नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना था, जिसमें से एक भेद हमने पढ़ लिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद। कौन सा भेद पढ़ेंगे? दूसरा, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं। दूसरा भेद है निश्चय वाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम निम्नलिखित है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो होगा यह, फिर होगा इन, इस और वह, और होता है उस या उन। ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह से क्या बनेगा? ये। इन से क्या बनेगा? इन्हें, इन्होंने, इन्हें, इन्होंने, इनमें, इनसे, इनके, इनमें, इनसे, इनको। ठीक। और इससे कौन सा बनेगा? इसे, इसको, इसे, इसको, इनको, इसे, इसे, इसको और इनको नहीं, इनको तो ऊपर वाले में होगा, इनमें। ठीक। इसके बाद आता है वह, तो वह से वे बन जाएगा। उससे उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसके, और उनसे उनका, उनकी, उनके। ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यदि वे सर्वनाम शब्द जो क्या होंगे? निश्चय वस्तु या निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध करते हैं, यानी कोई निश्चित होगा वहां पर, उसे क्या कहेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, इन, इस, वह, उस, उन। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। इसके बारे में और जानेंगे हम। तो वो क्या है? अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे, यह, इन, इस, ये जो सर्वनाम है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या है? देखिए, इनके लिए हमें एक बात जाननी है कि उपयुक्त सर्वनाम शब्द चाहे
अकेले या किसी संज्ञा के साथ आए तो हमेशा हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहेंगे। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, यह, इन, इस और ये आए, यानी ये चार तीनों जो सर्वनाम शब्द है ये आते हैं तो क्या होगा, चाहे ये अकेले आए चाहे ये किसी संज्ञा के साथ आए, यानी चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए तो ये हमेशा ही क्या रहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है ये जो तीनों है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, इन, इस, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है, यह पढ़ रहा है, ठीक, इसने चोरी की है, इसने चोरी की है। इसके बाद अगर हम बात करें, यह व्यक्ति पढ़ रहा है, यह व्यक्ति पढ़ रहा है। अब देखिए यहां पर कोई संज्ञा नहीं आ रही है, यहां पर भी नहीं आ रही है, तो भी ये क्या है, दोनों निश्चयवाचक है। यहां पर संज्ञा आ रही है फिर भी ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसके अलावा और जानते हैं, इसके बाद मैंने बताया था वह, उस, उन, उनके साथ क्या होगा, देखें, वह, उस, उन, ये जो सर्वनाम है यदि उपयुक्त सर्वनाम शब्द अकेले आए अर्थात इनके बाद संज्ञा शब्द अकेले आए तो अर्थात इसके बाद या उनके बाद, इनके बाद संज्ञा शब्द नहीं हो तो अन्य पुरुषवाचक उपयुक्त सर्वनाम शब्द अकेले आए तो अर्थात इनके बाद क्या आए, संज्ञा शब्द नहीं हो तो, इनके बाद क्या ना हो, संज्ञा शब्द नहीं हो तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी यहां क्या माना है, यानी अगर ये जो शब्द है वह, उस, उन, ये किस में, हम निश्चय में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हैं कौन से, ये हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि ये अकेले आते हैं, इनके बाद क्या नहीं हो, संज्ञा नहीं हो, क्या नहीं हो, संज्ञा शब्द नहीं हो, तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर इनके बाद ये अकेले न आकर इनके साथ क्या हो, संज्ञा शब्द आए तो ये क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है तो कौन सा होगा, यहां पर इसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है तो अन्य पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है। और वह मोहन है तो क्या है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई निश्चित वस्तु होगी, क्या होगी, कोई तो निश्चित वस्तु होगी, निश्चित वस्तु, या क्या होगा, प्राणी, इनका क्या कराया जाएगा, बोध कराया जाएगा। इनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, यह, इस,
इन, ये तो क्या थे अकेले आओ, तो इनके साथ संज्ञा शब्द आए तो भी कौन से माने जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। ठीक, अगर ये जो वर्ण शब्द हैं वह, उस और उन, ये अकेले आते हैं, अकेले आते हैं, हमने पढ़ा है ना अकेले आए, या इनके बाद क्या नहीं हो संज्ञा शब्द नहीं, तो ये क्या होंगे, अकेले आ रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है। अगर इनके साथ क्या रहा है संज्ञा शब्द आ रहा है तो ये कौन सा माना जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में माना जाए। अकेला आ रहा है यानी वह, उस, उन, ये जो शब्द सर्वनाम शब्द है अकेले आ रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक है। अगर ये संज्ञा शब्द के साथ आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो भेद है वो हमें पढ़ेंगे। इसको और ज्यादा समझने के लिए देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को तैयार करने का जो तरीका है वो देखिए। देखिए, सर्वनाम शब्द प्लस संज्ञा तो क्या है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। ठीक, केवल सर्वनाम आता है, सर्वनाम आता है तो कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक। समझ में आ गई होगी बात, यानी सर्वनाम हो, केवल सर्वनाम हो, केवल सर्वनाम, और सर्वनाम प्लस संज्ञा है, जैसे यह, इस, इन। ठीक, और इसके साथ क्या होगा, वह, उस, उन, ये क्या है सर्वनाम शब्द है, और इनके साथ क्या मिलनी चाहिए, संज्ञा मिलेगी तो क्या ही निश्चयवाचक है। केवल सर्वनाम आ रहे हैं, सर्वनाम में कौन कौन से, वह, उस और उन, ये जो है ये केवल सर्वनाम आ रहे हैं तो कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद करता हूं निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद सर्वनाम का। तो दूसरा भेद कौन सा है, दूसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या जाना था कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई भी, यानी कोई निश्चित प्राणी या वस्तु के बारे में, निश्चित प्राणी और वस्तु का बोध कराते हैं, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह, इस, इन, वह, उस और उन। यह, इस, इन में तो क्या होता है, ये संज्ञा के साथ भी आ सकते हैं, अकेले आते तो भी निश्चयवाचक है। वह, उस, उन, ये अगर संज्ञा के साथ नहीं आ रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक में माना जाएगा, और ये संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो किस में माना जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में माना जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा भेद। कौन सा, तीसरा, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये हटा देते हैं तो यहां पर भी हट जाएगा, यानी निश्चित वस्तु, यानी इसका अर्थ क्या निकलता है, अनिश्चित, यानी जो निश्चित ही नहीं है। यानी अगर इस शब्द की बात करें तो ये शब्द बनता है अनिश्चित, अनिश्चय भी कह सकते हैं इसको, और अनिश्चय या अनिश्चित। ठीक, इसका अर्थ निकालेंगे तो अनिश्चित होगा, अनिश्चय, और उसका अर्थ क्या निकलेगा,
निश्चित, यानी जिसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है, निर्णय नहीं ले सकते क्या है क्या नहीं। और अनिश्चित, जो कोई निश्चित ही नहीं है वो क्या है, अनिश्चय है, और उसे क्या कहा गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। ये कौन कौन से होते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। ये होते हैं कोई, ठीक, और होता है कुछ। अब देखिए कोई किसके लिए आता है, कोई आता है केवल और केवल सजीव, या हम ये कह सकते हैं प्राणी के लिए आता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कोई शब्द है वो किसके लिए आता है, सजीव या प्राणी के लिए आता है। कुछ शब्द है वो किसके लिए आता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आ सकते हैं। सजीव या निर्जीव दोनों के लिए आता है, दोनों के लिए आता है, ठीक। यानी कोई शब्द है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई किसके साथ आएगा, सजीव और प्राणी के लिए आएगा केवल, और कुछ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए भी आ सकता है। अब देखिए इसके बारे में एक विशेष टिप्पणी है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या है। कोई व कुछ, कोई व कुछ अकेले आने पर ही अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे यदि इनके साथ कोई संज्ञा शब्द आए तो ये अनिश्चय वाचक विशेषण माने जाएंगे, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझने वाली है। देखिए क्या कह रहा है, कोई व कुछ शब्द, ये दो सर्वनाम शब्द है। अगर ये क्या आ रहे अकेले आते हैं तो ही क्या माना जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कब माना जाए, जब ये दोनों अकेले आते हैं। यदि इनके साथ कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, यदि इनके साथ क्या आ जाता है, कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण माने जाएंगे। यानी हमने विशेषण की परिभाषा की बात करेंगे तो वहां पर क्या, संज्ञा शब्द के साथ कोई आ रहा है, यानी संज्ञा शब्द के साथ ये दोनों शब्द आ रहे हैं, तो ये विशेषण है, ठीक। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ, कोई कुछ, ये अकेले आएंगे तब, यानी हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, तो ये क्या संज्ञा के स्थान पर आएंगे। अगर संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। क्यों, क्योंकि विशेषण की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो ये संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो ये संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता बताएंगे, तभी क्या है, ये अनिश्चयवाचक विशेषण है। और अगर ये अकेले आ रहे हैं, यानी कोई व कुछ अकेले आ रहे हैं, यानी संज्ञा की जगह आ रहे हैं, तो क्या माने जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया होगा, उदाहरण देकर और समझेंगे हम। देखो उदाहरण है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, एक उदाहरण ये है। एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक। दो उदाहरण हो गए। और उदाहरण देखो, वहां कोई है, वहां कोई है, वहां कोई पशु है, वहां
कोई पशु है। ठीक, और उदाहरण देखो, वहां कुछ है, वहां कुछ है, कुछ पुस्तक लाओ, कुछ पुस्तक लाओ। ये क्या है? उदाहरण है। अब देखिए और भी देख लो, कुछ लाओ, ठीक, वहां कुछ लोग हैं, वहां कुछ लोग हैं, ये हैं। हमने क्या पढ़ा था? अगर कौन से शब्द थे? एक तो था कोई, एक था कुछ। ये दोनों क्या है? अकेले आते हैं। क्या आते हैं? अकेले आते हैं, तो कौन सा माना जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। कोई कुछ अकेले आ रहे हैं तो क्या माना जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां देखिए, कोई अकेला, कोई संज्ञा शब्द नहीं। वहां कोई, इसके साथ कोई संज्ञा शब्द है क्या? नहीं। वहां कुछ संज्ञा शब्द है क्या? नहीं। कुछ लाओ, कोई संज्ञा शब्द नहीं है। तो ये तो क्या होंगे? यानी हमने क्या पढ़ा? अगर अकेले आ रहे हैं तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। तो ये कौन, किसके उदाहरण हुए? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखिए, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, यानी ये क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। और इधर सर्वनाम, सर्वनाम के साथ क्या आ रहा है? संज्ञा शब्द आ रहा है, तो क्या माना जाएगा? संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम आ रहा है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक, वहां कोई पशु है, पशु संज्ञा शब्द है, कोई शब्द आ रहा है। कुछ पुस्तक लाओ, पुस्तक संज्ञा शब्द है, और कुछ सर्वनाम है, यानी सर्वनाम के साथ क्या है? संज्ञा शब्द आ रहा है। वहां कुछ लोग हैं, लोग क्या है? संज्ञा शब्द है। तो यहां पर क्या है? जो शब्द है, कौन से? जो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। अगर वो अकेले आ रहे हैं तो क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए अगला भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं? दो ही होते हैं, कोई और कुछ। अगर कोई और कुछ अकेले आ रहे हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर वो किसी के साथ आ रहे हैं तो क्या है? संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो अनिश्चयवाचक विशेषण है। अब अपना जो अगला भेद है वो है चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यहां पर क्या है? सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है, प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है? आपसे प्रश्न में करता हूं, प्रश्न करना और प्रश्न पूछना, इन दोनों में से सही कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाए, किया जाए, प्रश्न ये किया जाए कि प्रश्न करना या प्रश्न पूछना, दोनों में से सही कौन सा है? तो प्रश्न करना होता है ना, वो तो है सही। अब प्रश्न पूछना मतलब हम हल ही कर रहे हैं प्रश्न को, फिर पूछ क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? प्रश्न नहीं कर, ये क्या है? गलत है, ये सही होगा। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने हेतु यानी प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें
जानते हैं। पर्सनवाचक सर्वनाम शब्द तो होते हैं, तो देखिए कौन, ठीक, कौन से बनेंगे ये जानेंगे। इसके अलावा क्या होता है, क्या, क्यों, किसे, किसका, किसकी, किसके, और किन्हीं, किसने, किन्होंने, किन्होंने, किनका, किनकी, किनसे, कहां, कहां से, कहां, कहां से, कहां तक, कहां तक, और कैसे। ये क्या होते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम होते हैं। अब कौन, कौन के साथ क्या आएगा, कौन सा, कौन से, कौन सी, ये क्या है, कौन शब्द के साथ होते हैं। ठीक, ये क्या है, सारे के सारे पर्सनवाचक शब्द सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब हम एक टिप्पणी करते हैं, वो समझना, उससे हमारी सारी बात समझ में आ जाएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द, यदि पर्सनवाचक शब्द अकेले आते हैं, अकेले आते हैं, अथवा अथवा पर्सन करने हेतु, पर्सन करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो ही, प्रयुक्त होते हैं तो ही पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम माने जाएंगे, माने जाएंगे अगर, अगर कोई पर्सनवाचक शब्द, कोई पर्सनवाचक शब्द, यदि कोई पर्सनवाचक शब्द शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु, किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह पर्सनवाचक, तो वह पर्सनवाचक सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा, माना जाएगा। क्या होगा, यदि पर्सनवाचक शब्द अकेले आते हैं, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या हो, अकेले आते हैं, ये पर्सनवाचक शब्द है, ठीक, अकेले आते हैं, अथवा पर्सन करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो ही पर्सनवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अगर कोई पर्सनवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। यानी ये केवल पर्सन करने के लिए आ रहे हैं ना, तो ही क्या पर्सनवाचक शब्द है, सर्वनाम है। यदि ये किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम, एक उदाहरण के माध्यम से पर्सन जो आया हुआ है उसके माध्यम से हम समझेंगे इसको कैसे करेंगे।
हल। तो देखो किस विकल्प में पर्सन है अपने पास, किस विकल्प में, किस विकल्प में पर्सनवाचक सर्वनाम है, पर्सन वाचक सर्वनाम, सर्वनाम नहीं है। ठीक, अब देखो क्या ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन दिया है हमें, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। गया ऑप्शन दे दिया हमें, सुरेश कहाँ गया, सुरेश कहाँ गया। और गह ऑप्शन दिया है हमें, वह क्या बात, वह क्या बात है। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो उत्तर कौन सा होगा अपना, वह क्या बात है। यहां पर इसको किसके रूप में लिया है, तो ये विस्मयोदय बोधक चिन्ह के रूप में लिया गया है। यहां पर क्या पर्सनवाचक शब्द नहीं है और ये अन्य शब्द हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, यह होगा, ये विस्मयोदय बोधक शब्द में आ जाता है, वाक्य आ जाता है। पर्सनवाचक शब्द है वो सर्वनाम है, वो कहाँ लिया गया है, क्या में लिया गया है, वह क्या कर रहे हैं, कहाँ, या ये सारे पर्सनवाचक शब्द हैं। तो उम्मीद करता हूं पर्सनवाचक सर्वनाम है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला भेद है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं, दो वस्तुओं अथवा प्राणियों के संबंध को प्रकट करते हैं, को प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं अथवा प्राणियों के संबंध में, संबंध को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे। ठीक, इसके अलावा हमारा, हमारी, हमारे। इसके अलावा आता है तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये दोनों हैं, ये किस में पढ़े थे हमने, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े थे, और ये किस में पढ़े थे, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम।
पढ़ा था ना, अकेले आ रहे हैं तो ये होगा। ठीक, इनके साथ कुछ आ रहा है, जैसे उदाहरण देखिए, मेरा भाई, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता। ठीक, और इसके अलावा हमारा मकान, ये क्या है, ये संबंधवाचक है, सर्वनाम के उदाहरण है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, वे सर्वनाम शब्द जो वस्तुओं, दो वस्तुओं या प्राणियों का संबंध दर्शाते हैं। जैसे सीधा आ रहा है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनके साथ किसी संज्ञा शब्द का दिया हुआ है तो ये क्या है, मेरा भाई, ये संबंध दर्शा रहा है। तुम्हारी माता, ये भी संबंध है। तुम्हारे पिता, हमारा मकान, ये संबंध दर्शाया रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और देखो, एक टिप्पणी के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो जोड़े में आते हैं, जो जोड़े में आते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो कैसे होते हैं, देखो, जो उदाहरण है, क्या पढ़ रहे हो, उदाहरण, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, ऐसे जो शब्द आते हैं, जैसा देश वैसा भेष, ये क्या है, जैसा देश वैसा वेश, तो ये क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। क्या दिया है मैंने बताया है कि वे सर्वनाम शब्द जो जोड़े में आते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो आया है सो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम जैसी करनी वैसी बननी, कहते पांव पसारिए देखती लंबी शोर, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में हमें जहां संबंध का बोध हो, यानी जहां संबंध दर्शाया जाता है, वस्तुओं में हो चाहे प्राणियों में, वहां कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब हम पढ़ेंगे आखिरी जो इसका भेद है उसके बारे में हमें जानेंगे। यानी आज हमारा जो टॉपिक सर्वनाम चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में भी आ रहा होगा। तो देखो, निजवाचक सर्वनाम, अपना छठा जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखें पहले। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वक्ता स्वयं के लिए, वक्ता समझ रहे होंगे, वक्ता यानी कहने वाला, के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता का अर्थ होता है कहने वाला, क्या होता है, कहने वाला, अब स्वयं के लिए, स्वयं के यानी अपने लिए करे, अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये कौन कौन से होते हैं निजवाचक सर्वनाम, तो आता है आप, स्वयं, खुद,
और स्वतः। ये क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखिए एक टिप्पणी, इसके बाद हमारे समझ में आ जाएंगे ये कहना क्या चाहते हैं। अगर इनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, वक्ता स्वयं के लिए करे तो, वक्ता स्वयं के लिए करे तो ही ये निजवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। देखो यहां पर क्या बात है, क्या कहना चाहता है? वक्ता स्वयं के लिए, यानी कहने वाला अपने लिए कर रहा है, केवल अपने लिए कर रहा है, तो ये क्या निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। ठीक, फिर कह रहे हैं तुम अपने आप पढ़ लेना। अभी दो उदाहरण है, हमें दो उदाहरण दिए गए। अब इनमें से ये पूछ लिया जाए आपसे कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा, आपसे ये पूछा जाए निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो निजवाचक सर्वनाम ये होगा, निजवाचक सर्वनाम। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये कौन सा होगा? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ये वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, तुम अपने आप पढ़ लेना, तुम अपने आप, यानी दूसरे को कह रहा है कि तुम अपने आप पढ़ लेना, तो वहां पर कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, आपके समझ में आ गया होगा। आज हमने सर्वनाम शब्द टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।